আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने सोमवार को ढाका में बैठक के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिदुल हक ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा उठाया, जो इस समय भारत में है। इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कहा कि जसीमुद्दीन से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इन्होंने कहा कि बैठक में अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को आगे ले जाने के तरीकों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ढाका के दिल्ली से रिश्ते कुछ ठंडे पड़ चुके हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शेख हसीना सरकार के साथ दोनों देशों के रिश्ते काफी सुधर गए थे, लेकिन अब रिश्ते कुछ ठंडे पड़ चुके हैं। इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर बातचीत की गई। हालांकि बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने संकेत दिया है कि बांग्लादेशियों के लिए इंडियन टूरिस्ट वीजा शुरू होने में अभी कुछ समय लगेगा। भारत में टूरिस्ट वीजा बहाल करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रणय वर्मा ने कहा कि अब उन लोगों को वीजा जारी किया जा रहा है जिन्हें इसकी तत्काल जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं। प्रणय वर्मा ने कहा कि जब हमारी गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी तो इसे शुरू करना संभव होगा। इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने भारत और बांग्लादेश के बीच इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ढाका से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन ने एक बार फिर दावा किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 10 वर्षों में सबसे अच्छी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने ऐसा बताया कि हालांकि कुछ गलतियां हैं और जिस सिलसिले में कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन ने राष्ट्रीय पुलिस दिवस समारोह पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह बात कही। कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच पश्चिम त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ रंजन ने एक बार फिर अपना बचाव किया। नेशनल पुलिस डे के अवसर पर सोमवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछले 10 वर्षों में सबसे अच्छी है। राज्य के डीजीपी ने दावा किया कि आंकड़ों के मामले में यह अच्छा है। डीजीपी अमिताभ रंजन ने यह भी दावा किया कि एक वर्ग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस मामले में गलत सूचना फैला रहा है और ये बहुत ही ठोस फिगर्स हैं। पिछले 10 साल के आंकड़ों को दिखा गया है। एक दिन 2 दिन की बातें ये चल सकता है, इधर उधर वेस्टेड ग्रुप्स बोल सकते हैं, लेकिन 10 साल के आंकड़ों को अगर देखा जाए, और मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब PHQ आए थे उनके निर्देश के बेसिस पे हम लोगों ने आप लोगों को बताया भी था, और हमारे पास बहुत सख्त निर्देश और क्लियर निर्देश हैं कि विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी डाउट स्ट्रांग एक्शन लेना है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो पिछले 10 साल के फिगर्स में मैं 1 महीने और जोड़ता हूं। अगर हर साल के सितंबर महीने का फिगर लिया जाए, पिछले 10 साल में इस साल हम सब मेजर हेड पर लोएस्ट हैं, चाहे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो। हर क्षेत्र में पुलिस अथक प्रयास करके सब फिगर्स नीचे रिड्यूस की हुई है। डीजीपी अमिताभ रंजन ने कहा कि कार्यस्थल पर पुलिस के एक वर्ग द्वारा कुछ गलतियां की जा रही है, लेकिन इस संबंध में उचित कार्रवाई भी की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। जो भी घटनाएं हुई हैं, और पुलिस के दल की तरफ से मैं ये बोलूंगा आपको, जैसा आपने आज देखा कि एक तरफ तो हमारी 35,000 से ज्यादा लोगों की शहादत है देश को और राज्य को बचाने के लिए, आम पीस बचाने के लिए। उसमें कई गलतियां होती हैं, ये कोई छिपाने की बात नहीं है, गलतियां होती हैं। कई बार हमसे, हमारे अफसरों से भी होती है, बट हम उस पर सख्त कार्य करते हैं। हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इस तरह के लोगों को हम तुरंत हटाएं, उस पर कार्रवाई करें। उन पे यहाँ तक हम अपने लोगों पे केस करके अरेस्ट कर चुके हैं, हम उनको जेल भेज रहे हैं। तो हमारे तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत क्लियर निर्देश है कि फ्री हैंड है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, चाहे वो हमारे बीच हो या बाहर हो, एब्सोल्यूट स्ट्रांग एक्शन लेना है और हमको इंश्योर करना है कि पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर टोटली कंट्रोल रहे। पिछले 1 महीने में राज्य प्रशासन ने
कर्तव्य की लापरवाही के लिए लगभग 1 दर्जन स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई की है। इस मामले में त्रिपुरा राज्य सुरक्षा प्रशासन ने एसपी लेवल के अधिकारी को बंद करने से लेकर थाने के प्रभारी अधिकारी को गिरफ्तार करने तक के फैसले लिए हैं। यह सब मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश पर किया जा रहा है। फिर भी विपक्षी दल धार्मिक और सांप्रदायिक घटनाओं पर उत्तर धौलाई और पश्चिम त्रिपुरा जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक सीमा रक्षक के घर में हाल ही में भयानक डकैती हुई। चोरों के एक समूह ने नकदी समेत 11 भर सोने के आभूषण उड़ा लिए। पुलिस ने घटना से जुड़े संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना के मुताबिक रविवार को विशालगढ़ के नेराउड़ा इलाके में चोरों के समूह ने बीएसएफ जवान मनोरंजन घोष के घर में डकैती की। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 11,000 रुपये नकद और 11 भर सोने के आभूषण चुरा लिए। जवान और उनकी पत्नी जब सोमवार को घर लौटे तो घर की हालत देखकर हैरान रह गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। इलाके के गफूर मियां के पुत्र नवी मियां को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी घर के मालिक को लूटने की धमकी दे चुका था। আমি তো মায়ের বাড়ি গেছি, মায়ের বাড়ি গেছি, আমি বাড়ির চাবিটা দিয়ে গেছি, বাসার বাড়ি তারা বাড়ি দিয়ে গেছি। আমি ভাবছি আই পেলাম আর আইতাম পারছি না, রাত্রেবেলা আইতে পারছি না। তারা ফোন করে কইছি আমি আইতাম না, তোমরা একটু আমরা বাড়িটার দিকে চাই। আপনার এলাকার ওই আমার পাশের বাড়িতে কয়ে গেছি। তারা বেশি ইচ্ছা থাকো কিচ্ছু হইতো না। ও মা রাতে যাইতাম না, সকালে আইসি তারা বাড়িতে চাবিটা। इस साल राज्य में पंजीकृत जॉब कार्ड वाले 40% लोगों को अभी तक एक दिन का भी रेगा कार्य नहीं मिला है। ये आंकड़े 20 अक्टूबर तक सरकार द्वारा पंजीकृत जॉब कार्ड पर रेगा श्रमिकों को आवंटित श्रम दिवस के आंकड़ों से आए हैं। इस साल अक्टूबर का महीना खत्म होने में कुछ दिन बचा हुआ है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से ही बाढ़ से काफी प्रभावित हो चुकी है। इस स्थिति में रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर्स में से 40% को इस वर्ष अब तक वर्किंग डे रेगा नौकरी नहीं मिली है। इस वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ के कारण 1,30,667 परिवारों को रेगा योजना के तहत एक भी दिन का काम नहीं मिला है। 20 अक्टूबर तक औसत कार्य दिवस प्रति व्यक्ति केवल 17.48 दिन का था, जो सरकार के रजिस्टर्ड कार्ड जॉब होल्डर्स के अनुपात में है। विपक्षी दल राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए रेगा और लाइन कार्यालयों के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान करने में वे विफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में रेगा में मंथली वर्किंग डेज की कार्य योजना को तथाकथित डबल इंजन की रूपरेखा से हटा दिया गया है। अगस्त के अंत में भीषण बाढ़ के बाद सितंबर और अक्टूबर भी गुजर रहा है। इन 2 महीनों में लक्ष्य से कम वर्किंग डेज रहे। 20 अक्टूबर तक 63.35 लाख वर्किंग डेज का सृजन लक्ष्य से कम रहा। प्रतिशत के रूप में यह आंकड़ा 23.31% है। ग्रामीण आजीविका, कृषि, बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस खतरे में केंद्रीय पैकेज अभी भी भेजा नहीं गया है। उसके ऊपर रेगा का काम फिर से कम हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इस साल 3 करोड़ श्रम जीविका सृजित करने का लक्ष्य है। मंत्रालय के अनुसार सितंबर तक 26 मिलियन वर्किंग डे सृजित करने का लक्ष्य वर्ष की शुरुआत में निर्धारित किया गया था, लेकिन कार्य दिवसों की संख्या 54,24,979 से कम रही। इस तरह अक्टूबर तक सृजित वर्किंग डेज की संख्या को 2,71,68,000 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया था। इस मामले में प्रदेश में 63.35 लाख श्रम जीविका निर्धारित लक्ष्य से कम सृजित हो रही है। प्रदेश में 6,83,862 रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर्स है। रेगा श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य में 11,09,666 पंजीकृत रेगा वर्कर्स है। इसमें से 40% यानी 4,77,070 रेगा को अभी भी काम नहीं मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेगा का काम किसी को नहीं मिल रहा। 6,83,862 जॉब कार्ड होल्डर्स में से केवल 36,340 भाग्यशाली परिवारों को अब तक
रेगा के तहत 100 दिनों का काम मिला है। प्रतिशत के रूप में यह केवल 0.53% है। 1,62,164 परिवारों को केवल 15 से 30 दिनों का काम मिला है। 1 से 14 श्रम जीविका तक काम प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 99,809 है। यह आंकड़ा बताता है कि केवल छोटा सा अंश रेगा के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी इस मामले में वंचित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। फ्लाईओवर में एक बार फिर भयानक हादसा हो गया है। 2 गाड़ी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम शंकर चौधरी उम्र 55, घायल व्यक्ति अगरतला के रामनगर रोड नंबर 6 का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। घटना की जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर फ्लाईओवर में ऑटो और इको गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर एडी नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ऑटो और बाइक को मौके से थाने ले जाया गया। তো আমরা খবর পাইছি উড়াল ব্রিজের উপরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গিয়া দেখছি অটো আর বাইক পাওয়া গেছে। কীভাবে এটা তো সঠিক খবর তো আমি করতে পারি ঠিকভাবে হয়েছে। অটো ড্রাইভারের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারছি বাইক এদিক থেকে আসতেছে, অটো এদিক থেকে মানে এদিক থেকে আসতেছে। ইকু গাড়ি তো তাহলে ইকু গাড়ি অটো গাড়িতে মনে হয় টাকা দিচ্ছে, তার যে ড্রাইভারের বক্তব্য মানে 27 अक्टूबर से प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने चरणबद्ध तरीके से कुल 3 उड़ानों को कोलकाता अगरतला मार्ग से हटाने का फैसला किया है। स्वाभाविक है कि प्रदेश के यात्रियों को यह डर अब सता रहा है कि विमानों की कमी की मार से अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। इंडिगो ने अगरतला कोलकाता मार्ग से 27 अक्टूबर से दिसंबर तक एक अन्य उड़ान संचालित करने का फैसला किया है। इंडिगो 27 अक्टूबर से शुरू करेगा विंटर फ्लाइट। इंडिगो ने सर्दियों में 2 ATR एयरक्राफ्ट और एक 180 सीटों वाली एयरबस एयरक्राफ्ट बंद करने का फैसला लिया है। इंडिगो ने कोलकाता से सुबह 7:35 बजे उड़ान भरने वाली ATR उड़ान को रद्द करने का फैसला किया है, जो अगरतला में
9:15 बजे पहुंचती है। इसके अलावा दूसरी रात की 180 सीटों वाली एयरबस उड़ान भी रद्द कर दी गई है, जो शाम 7:40 बजे अगरतला पहुंच रही थी। कंपनी ने दोनों मार्गों की उड़ानों को डाइवर्ट करने का भी फैसला किया है। इंडिगो ने 16 दिसंबर से अगरतला कोलकाता मार्ग पर दोनों दिशाओं से सुबह 78 सीटर ATR विमान संचालित करने का भी फैसला किया है। कोलकाता से 6E7089 सुबह 8:05 बजे अगरतला आ रही है। अगरतला से वापसी की उड़ान सुबह 8:25 पर 6E7014 कोलकाता के लिए रवाना होगी। इंडिगो 16 दिसंबर से अगरतला कोलकाता मार्ग पर दोनों उड़ानों को निलंबित कर देगा। 27 अक्टूबर को 78 सीटर ATR विमान और 16 दिसंबर को एक और 78 सीटर ATR विमान को हटाने के बाद इंडिगो 16 दिसंबर से 180 सीटर एयरबस प्रदान करने की योजना बना रहा है। दोनों 78 सीटर विमानों के स्थानों पर एयरबस दी जाएगी, लेकिन सुबह की उड़ान में 80 सीटों में से 40 सीटों की कटौती की गई है। 180 सीटर वाले एयरबस के इस मार्ग से हटाए जाने पर दोनों ओर की क्षमताओं में 360 सीटें कम हो जाएंगी। इससे प्रदेश के यात्रियों को डर है कि उड़ान की कमी के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडिगो ने कहा है कि वह सर्दी के मौसम में सुबह और रात में घने कोहरे की आशंका के चलते इस मार्ग की 3 उड़ानें वापस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। टीबी और छाती रोग के छुटकारा में उपलब्धियों के लिए राज्य मान्यता टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा टीबी और छाती रोग पर आयोजित 79वें राष्ट्रीय सम्मेलन में त्रिपुरा को यह सम्मान दिया गया। 20 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 40 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में से त्रिपुरा को NTEP में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि राज्य से टीबी एवं छाती रोग के उन्मूलन हेतु केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न गतिविधियां चली आई हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में टीबी की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रशासनिक सुविधाओं के साथ साथ सत्ताधारी दल नेतृत्व ने इस बीमारियों को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इन दोनों प्रयासों के कारण राज्य में टीबी रोगियों की संख्याओं में काफी कमी आई है। जैसी उम्मीद थी वैसी ही शानदार जीत हासिल की त्रिपुरा ने मेघालय पर। त्रिपुरा ने रणजी ट्रॉफी के अंतिम दिन सोमवार को मेघालय को पारी और 17 रन से हरा दिया। त्रिपुरा अपना तीसरा मैच 26 अक्टूबर को मुंबई के खिलाफ खेलेगी। रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा ने मेघालय को हराकर पारी में 17 रनों से जीत हासिल की। सोमवार को मैच के अंतिम दिन लंच से पहले त्रिपुरा ने मेघालय के 10 विकेट चटकाए। पहले मैच में ओडिशा के खिलाफ बारिश के कारण त्रिपुरा का खेल धुल गया था, जिससे टीम के सदस्य मैदान पर खेलने के लिए उत्सुक थे। मैच के पहले दिन शिलोंग में खराब मौसम के कारण वो भी धुल गया, जिसमें केवल 44 गेंदें खेली गई और त्रिपुरा ने 2 विकेट खोए। दूसरे दिन श्रीदम्पोन ने दबाव से उभरने के लिए 146 रन की पारी खेली। त्रिपुरा के लिए खेले गए पहले मैच में कैप्टन मनदीप सिंह और S शरद ने अर्धशतक जमाया था। दिन के अंत में मणिशंकर मोरा सिंह बल्ले से आग बरसा रहे थे। मणिशंकर और शरद की नाबाद साझेदारी ने 3 दिन तेजी से रन बनाए और त्रिपुरा की पारी को 377 पर 8 पर घोषित किया। मेघालय की पहली पारी 222 रन पर समाप्त हो गई, जिससे उन्हें फॉलो ऑन से बचाने के लिए फिर से बल्लेबाजी करनी पड़ी। तीसरे दिन के अंत तक मेघालय के दोनों सलामी बल्लेबाज बिना विकेट खोए रहे, लेकिन वे 152 रन से पिछड़ने के साथ चौथे दिन की उन्होंने शुरुआत की। लेकिन मणिशंकर और अभिजीत की जोड़ी ने दोनों दिन के पहले 4 ओवर में 4 विकेट लिए। बाद में रतन दत्त और परवेज सुल्तान आए, जिन्होंने हमले में वो शामिल हो गए। मेघालय ने अपने सभी विकेट गंवा दिए और त्रिपुरा ने 17 रन से मैच जीत लिया। पहली पारी में 60 रन बनाने वाले और गेंद से
6 विकेट लेने वाले मणिशंकर ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। स्वाभाविक रूप से मणिशंकर मैन ऑफ द मैच रहे। त्रिपुरा 26 अक्टूबर को मजबूत मुंबई के खिलाफ घर में खेलेगा। इससे पहले यह जीत निस्संदेह त्रिपुरा को अतिरिक्त मनोबल प्रदान करेगी। हालांकि ओडिशा के खिलाफ पहले मैच में लापरवाही के कारण अंक चूकने के मुद्दे को लेकर राज्य के क्रिकेट फैंस त्रिपुरा क्रिकेट संघ पर उंगली उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।